Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about reproduction in humans. प्रीवियस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्टिलाइजेशन. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसे क्या कहा जाता है, ओविडक्ट. ओके, तो फेलोपियन ट्यूब का क्या वर्क होता है, वो ओवम को रिसीव करती है ओवरी से और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पर. गॉट इट. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी, फीमेल के पास जो ओविडक्ट होती है या फेलोपियन ट्यूब होती है. गॉट इट. मेल की बॉडी में टेस्टिस में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो वेजाइना के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और वेजाइना से स्विम करके वो कहाँ तक आते हैं, ओविडक्ट तक. ओके, और ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. गॉट इट. एक बार में एक ओवम से एक स्पर्म ही फर्टिलाइज होता है. ओके, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ना. स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके पास टेल होती है जिससे कि ये स्विम कर सके. गॉट इट. स्पर्म्स एग की तरफ मूव करते हैं लेकिन सिर्फ सिंगल वन स्पर्म ही एंटर करता है एग के अंदर. ऑल राइट. इसका रिजल्ट क्या होता है, तो जो स्पर्म के पास न्यूक्लियस है और एग के पास जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होते हैं. ऑल राइट. तो फ्यूजन की प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन. गॉट इट. लुक एट द पिक्चर. न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. गॉट इट. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है सिंगल सेल का जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. गॉट इट. अब जैसा कि हम जानते हैं जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो गैमेट्स या सेक्स सेल के फ्यूजन से होता है और ये फादर से और मदर से दोनों से आती है. गॉट इट. तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उसके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट होंगे. गॉट इट. तो ये जो क्रोमोसोम्स और जीन्स होते हैं ये किसके होते हैं, दोनों पेरेंट के होते हैं, फादर के भी होते हैं और मदर के भी होते हैं. गॉट इट. तो जो भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है ना, जो भी न्यू जाइगोट जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा और आगे जाकर के वो न्यूबॉर्न बेबी में डेवलप होगा. गॉट इट. तो उसके पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं. गॉट इट. दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है. ऑल राइट. जाइगोट से जब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंट. गॉट इट. सबसे पहले जाइगोट जो है वो सिंगल सेल का होता है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड होता है. ओके, तो सिंगल सेल का जाइगोट है. लुक एट द पिक्चर. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, सिंगल सेल का जाइगोट बना है. ऑल राइट. उसके बाद वो क्या करेगा, वो डिवाइड होगा और 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा. 2 सेल डिवाइड होगी और 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगी. गॉट इट. वैसे ही फिर जो 4 सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी और 8 सेल्स की स्टेज का फॉर्मेशन करेंगी. ऐसे ही कंटिन्यूसली वो क्या होता है, डिवाइड होता है और सेल के बॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. गॉट इट. तो क्या बना लेता है वो, अ बॉल ऑफ सेल्स. ओके, ये जो बॉल होती है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारी, ये यूटेरस की मेम्ब्रेन पे जाकर के क्या हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है. ओके,
इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में जो भी बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगी, वो यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है या जो इनर वॉल होती है वहाँ पर के जाकर के क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ऑलराइट, अब यहाँ पर बॉल में जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिवाइड होगी, है ना, और अपने आप को चेंज करेगी। गॉट इट। तो वो अपने शेप को, साइज को, है ना, फंक्शन को चेंज करती है और डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। गॉट इट। जैसे कि नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन्स सेल्स। ऑलराइट, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले। देन सेल्स आपस में कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ऑलराइट, तो डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होकर के ऑर्गन्स को डेवलप करती है। ऑलराइट, तो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है जब ऑर्गन्स एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट। तो जाइगोट ने सबसे पहले अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड करके वो डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट टाइप्स की टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी। ऑर्गन्स कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक साथ ऑर्गेनाइज होकर के एक कंप्लीट बॉडी को डेवलप करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो 3rd वीक होता है डेवलपमेंट का, उस टाइम से लेकर के जो 2nd मंथ होता है वहाँ तक हम डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो के नाम से। गॉट इट। उसके बाद देन 3rd मंथ से लेकर के जब तक उसका बर्थ नहीं होता है हम उस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फीटस। ऑलराइट, तो 2nd मंथ तक हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो एंड देन आफ्टर अंटिल बर्थ इट विल बी नोन एज फीटस। गॉट इट। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन मदर की बॉडी में, उसमें 9 मंथ्स या 280 डेज का टाइम लगता है। गॉट इट। तो ह्यूमन मदर में या ह्यूमन फीमेल में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है कंप्लीटली, वो कितने टाइम में डेवलप होता है, 9 मंथ्स में, है ना, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज में। गॉट इट। तो जब एम्ब्रियो मदर की बॉडी में डेवलप होता है उस पीरियड को प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब एम्ब्रियो मदर की बॉडी में है, मदर की बॉडी में कहाँ पर होगा, वो यूटेरस के इनसाइड। ओके, तो यूटेरस में जब वो डेवलप होता है तो उसे न्यूट्रिशन की भी नीड होती है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है, उसकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी रिमूव करना होता है। ओके, तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप की टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। गॉट इट। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये यूटेराइन की वॉल में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। जो भी डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है या एम्ब्रियो है या जब 3rd मंथ के बाद वो फीटस में चेंज होगा तो इसी प्लेसेंटा से वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करेगा। गॉट इट। किसकी बॉडी से रिसीव करेगा, मदर की बॉडी से रिसीव करेगा। ऑलराइट, मदर ने जो भी फूड ईट किया है वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। ओके, और डाइजेस्ट होकर के वो कहाँ आएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ऐसे ही मदर ने जो ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया है वो भी ब्लड में डिसॉल्व होगी। ओके, और कहाँ तक आएगी वो, प्लेसेंटा तक। गॉट इट। प्लेसेंटा से फिर
फीटस जो है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है एम्ब्रियो में या फीटस में, ओके, तो ये भी रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ऑलराइट, ओके। अब एक बात नोट करने की है, जो मदर और फीटस का ब्लड होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है, ओके, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है और जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ओके, प्लेसेंटा के थ्रू वो डिफ्यूज होकर के मदर के ब्लड में या फिर फीटस के या एम्ब्रियो के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। गॉट इट। फीटस जो होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। गॉट इट। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हियर इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। तो ये यूटेरस का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, ये देखें यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, प्लेसेंटा, ओके। कहाँ पर है वो, यूटेराइन वॉल में है ना, यूटेरस की वॉल में है, जो किसको कनेक्ट कर रही है, जो मदर के ब्लड को कनेक्ट करती है, किससे, फीटस के ब्लड से। गॉट इट। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जिससे ऑक्सीजन किसके पास आती है, फीटस के पास, फूड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फीटस के पास आते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है, मदर के ब्लड में। गॉट इट। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है जो फीटस के नेवल नाभि से अटैच होती है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर जो यूटेरस में फीटस डेवलप होता है उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग एक सैक लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपको फिगर में दिखाई दे रही है, ये सैक लाइक मेम्ब्रेन है, दैट इज एमनियन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एमनियन। गॉट इट। इस एमनियन जो मेम्ब्रेन है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एमनियन, ओके। एंड एमनियन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या वर्क होता है, तो ये एम्ब्रियो को या फिर जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, जो फीटस है, उसे क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ओके, इंजरी से बचाता है। ऑलराइट, तो वो एक कुशन लाइक वर्क करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, लास्ट लेक्चर में जब हमने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ओवरीज का फंक्शन देखा था। ओवरीज का क्या फंक्शन होता है, दे रिलीज एग्स। ऑलराइट, क्या रिलीज करती है वो, एग्स को रिलीज करती है, ओके। तो जो एग्स रिलीज होते हैं, एग्स के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन, ओके। द रिलीज ऑफ अ मेच्योर एग और ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ऑलराइट, तो ओव्यूलेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मेच्योर एग होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। गॉट इट। नॉर्मली एक बार में एक ओवरी से एग रिलीज होता है, ओके, और वो कब होता है, एवरी मंथ, मीन्स 28 डेज का एक साइकिल होता है जिसमें एवरी 28 डेज में क्या होता है, किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। गॉट इट। तो फीमेल की बॉडी में ये जो 28 डेज का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। गॉट इट। ओव्यूलेशन जो होता है वो इस साइकिल के 14th डे में होता है।
ऑल राइट। तो 28 डेज का जो साइकिल होता है उसमें ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे में। गॉट इट। एग के रिलीज होने से पहले जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है कि जब भी फर्टिलाइज्ड एग उसमें इम्प्लांट होगा तो वो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। गॉट इट। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूटेरस की वॉल जो है वो थिक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करती है। गॉट इट। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो यूटेरस की वॉल है वो ब्रेक होती है और ब्लड म्यूकस के साथ यूटेरस की मसल्स के साथ बाहर आने लगता है। ऑल राइट। कहाँ से बाहर आता है? वेजाइना से बाहर आता है। गॉट इट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। गॉट इट। नाउ menstruation is a process in which blood and mucus flows out every month through the vagina. Got it? तो वेजाइना से एवरी मंथ ब्लड और उसके साथ म्यूकस और कुछ सेल्स जो हैं वो फ्लो करती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। गॉट इट। ये एवरी मंथ होता है, मीन्स 28 डेज का साइकिल होता है। गॉट इट। तो जैसा कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, 1 एग रिलीज होता है सिंगल ओवरी से एवरी मंथ मीन्स 28 डेज में। गॉट इट। और उसी टाइम पर जो यूटेरस है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। गॉट इट। तो उसकी जो इनर लिनिंग होती है वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिल सके एम्ब्रियो को। गॉट इट। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूटेरस की लिनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और स्लोली स्लोली रिलीज होती है। ओके। कहाँ से रिलीज होती है? वेजाइना से रिलीज होती है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। गॉट इट। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरस की वॉल ब्रेक होगी और ब्लड म्यूकस के साथ वो रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है वो जनरली होती है 3 to 5 डेज। इट मीन्स जो ब्लड का फ्लो होता है वेजाइना से वो होता है 3 to 5 डेज। डिफरेंट फीमेल्स में ये डिफरेंट हो सकता है। गॉट इट। इसे कहा जाता है एंड ऑफ द साइकिल। ओके। अगर एग या ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा? वो यूटेरस में इम्प्लांट होगा। जैसा कि हमने डेवलपमेंट में देखा था, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमने क्या देखा था? जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म से तो वो इम्प्लांट होता है यूटेरस में। ओके। तो जब वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में तो फीमेल जो है वो कैसी हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। गॉट इट। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। गॉट इट। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली 12 to 15 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है फीमेल में। ओके। ये डिफरेंट फीमेल में डिफरेंट हो सकता है बट यूजुअली इसका जो टाइम होता है वो 12 से 15 ईयर्स तक होता है। गॉट इट। इस स्टेज को हम कहते हैं मेनार्की। गॉट इट। मीन्स जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल में तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? मेनार्की। गॉट इट। मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती है किसी भी फीमेल में 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक। गॉट इट। ये भी डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट हो सकती है बट जनरली ये 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होती है। गॉट इट। इसके बाद एग का रिलीज होना स्टॉप हो जाता है ओवरीज से। मीन्स ओवरीज जो हैं वो एग को रिलीज करना बंद कर देती है। तो वुमन की जो लाइफ होती है या फीमेल ह्यूमन की जो लाइफ होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। गॉट इट। परमानेंटली पीरियड्स जब स्टॉप हो जाते हैं
तो इसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। गॉट इट। तो जब पीरियड्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट होते हैं या मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होते हैं, दैट इज नोन एज मेनार्की, एंड व्हेन इट स्टॉप्स परमानेंटली इट इज नोन एज मेनोपॉज। गॉट इट। लुक एट द पिक्चर। 28 से 30 डेज का साइकिल है जिसमें एग जो है वो 1 ओवरी से रिलीज होगा। गॉट इट। इसी टाइम पर जो यूटेरस की वॉल है वो कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है। ओके। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो इनर लाइनिंग है वो ब्रेक होती है। ओके। और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।